इमेजिन करो, आप वो एक यंग एंड एम्बिशियस मिडिल क्लास मैन जिसके बड़े सपने हैं। वैसे ये रियलिटी भी हो सकती है, बट यू आर नॉट द मैन योर फादर वॉज। कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, पकड़ के रखो, आ जाएगा। हिब्रू यूनिवर्सिटी और माउंट सीनाई ने 185 स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस किया, जिसमें 43,000 मैन के स्पर्म काउंट स्टडी किए गए। इस मेटा एनालिसिस से पता चलता है कि 1973 में एवरेज स्पर्म काउंट्स 99 मिलियन स्पर्म पर ml थे, जो कि 2011 में ड्रॉप होकर 47 मिलियन स्पर्म पर ml ही रह गए हैं। इस डाउनवर्ड ट्रेंड को ग्राफ करके फर्दर एक्सट्रापोलेट करें तो प्रेडिक्शन निकलता है कि 2045 तक एवरेज स्पर्म काउंट्स 0 हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिसके फंक्शंस क्रूशियल होते हैं ओवरऑल हेल्थ और मेल बायोलॉजी के लिए। ये वही हार्मोन है जो एक मर्द को मर्द बनाता है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स में इंडिपेंडेंट ऑफ एज 0.67% डिक्लाइन पर ईयर पिछले 20 साल में कई स्टडीज ने कंफर्म किया है। फिजिकल फिटनेस की बात करें तो 1985 में एवरेज बेंच प्रेस एक 20 से 34 साल के मर्द का 109 किलो था, जबकि 2016 में एक 20 से 34 साल के मर्द का एवरेज बेंच प्रेस 85 किलोज है। 1985 में एक 20 से 34 साल का आदमी 125 किलो तक स्क्वाट कर लेता था। 2016 में वो गिर के 102 किलो हो गया है। ये बात ध्यान में रखें कि ये सभी पार्टिसिपेंट्स के 1 रेप मैक्स का एवरेज है। बेंच प्रेस एक अच्छा प्रेडिक्टर है अपर बॉडी स्ट्रेंथ का, और स्क्वाट एक अच्छा प्रॉक्सी है लोअर बॉडी स्ट्रेंथ का। ये डेटा ऑफकोर्स यूएस का है क्योंकि हमारे पास इंडिया का स्पेसिफिक डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी आई गेस कि ये स्टडीज इंडिया में होती तब यही रिजल्ट आता कि मेल्स की मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेंथ कम हुई है, भले यूएस जितना एविडेंट ना हो डिफरेंस। ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी ओवरऑल हेल्थ, लॉन्ग टर्म लाइफ और मॉडलिटी का अच्छा प्रेडिक्टर माना जाता है। 1985 में एक 20 से 34 साल का आदमी अपने राइट हैंड से 53 किलो का फोर्स लगा सकता था एक स्क्वीज में। 2016 में एक 20 से 34 साल के आदमी का राइट हैंड स्क्वीज है 44.45 किलोज। सोशल लाइफ की बात करें तो मेल्स के 2 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं सब्सटेंस अब्यूज़, मतलब कि ड्रग्स कंज्यूम करने के। मेल्स 2 से 4 गुना ज़्यादा लाइकली होते हैं सुसाइड कमिट करने के कंपेयर टू फीमेल्स। इंडिया की जिला में 95.8% कैदी मेल्स है, क्योंकि 95% ऑफ टोटल क्राइम्स आदमी कमिट करते हैं। 95% वायलेंट क्राइम्स भी मेल्स ही कमिट करते हैं, मतलब कि 10 में से 9 ऑफेंडर्स गारंटेड मेल्स होते हैं। एजुकेशन की बात करें तो AISHE की स्टैट्स बताता है कि मेल टू फीमेल एनरोलमेंट रेशियो कम होता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पता चलता है कि 49% ऑफ टोटल एनरोलमेंट्स इन द ईयर 2020-2021 फीमेल्स है, जो कि 45% थे 2015 में। पर डेवलप्ड नेशंस की ओर देखें तो ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने वालों में से 60% फीमेल्स है। दैट इज जेंडर गैप फ्लिप हो चुका है, और वो वाइड है पिछले वाले से जहाँ पे मेल्स ज़्यादा थे फीमेल्स से। इससे फ़र्क क्या पड़ता है ये मैं डिटेल में समझाऊंगा इस सीरीज़ के अपकमिंग वीडियोस में। एट लास्ट क्वेश्चन है कि क्यों ये डाउनफॉल, आखिर क्यों, रीज़न क्या है, फ़र्क पड़ता भी है या नहीं? पकड़ के रखना क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है।